गाइस राधे राधे। आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? हम बढ़िया हैं। तो गाइस सोशल मीडिया पे कुछ बातें चल रही हैं, उसका आज हम जवाब देंगे बढ़िया वाला। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि लवी शास्त्री और लवी शास्त्री की बहू ने मेरा घर बिगड़वाया है। तो आप गोबर खाती थी, जो हम लोगों के कहने पे आपने घर बिगड़वा लिया है, बिगाड़ लिया है अपना खुद। सोशल मीडिया पे ये साबित करना चाहती हो कि इनने ही घर बिगड़वाया है। तो अब मैं आगे की कहानी बताऊं, जो तुमने खुद किया है, खुद के हाथों से घर बिगाड़ा है। मैं बताऊं, अब याद दिलाऊं क्या? तो हाँ चलो दिला ही देती हूँ याद। जो अक्षय भैया का और गीता दीदी का लगाया था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, वो हमने ही बताया होगा तुम्हें कि ऐसे ऐसे बोलो तब तुम्हारा घर बिगड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग तुमने की और अब तुम क्या कह रही हो कि इन लोगों ने बिगड़वाया है। तो और तुमने ये बोला कि तुम्हारी सास नंद और मोहल्ला पड़ोसी के हम लोग हैं, हम लोग सारे लोग गलत थे तुम्हारे लिए। पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारा आदमी भी गलत हो गया था उस टाइम। तुम अपने आदमी को बिठाल के समझाती तो समझते हुए कछू, लेकिन तुम्हें समझाना ही नहीं, तो तुम्हें तो मैटर ही बढ़ाने तो आगे। तो अब जो ज्ञान सोशल मीडिया पे दे रही हो तुम, यही ज्ञान अपने आदमी को दे देती कुछ दिन पहले, तो शायद आज जिस दिन नहीं देखने पड़ते तुम्हें। अब तुमने ज्ञान जो अब सोशल मीडिया पे छांट रही हो बैठी बैठी, तुमने बुद्धि तो बहुत है जो तो मानी है, लेकिन आदमी के लिए बुद्धि कहाँ चली गई थी? आदमी को समझाए हुए के टाइम समझाते बैठाल के तो समझते नहीं। तुम्हारे पास तो बच्चा हुआ तो बच्चा के लिए सब झुक जाते हैं भैया, लेकिन तुम्हें तुम्हें झुकने नहीं, तो तुम्हें झुकाने आ तो उन लोगों को। तुम जे सोच रहे थे वहाँ पे जसवंत नगर गई तो तुम मार पीट के अपने ससुर के साथ भाग गई ससुराल में, अच्छे भैया को पीट के। अब ये कौन बताए? अब ये भी हमने ही बोला होगा कि तुम अपने आदमी पे हाथ उठाओ। हम ना उठाए ले अपने आदमी पे हाथ, समा हाथ ही काटे दे आदमी वहाँ। भैया रुपये के चक्कर में आदमी कचू कर सकता है, हम तो यही कहेंगे कि इन पे सोशल मीडिया नहीं छोड़ी जा रही थी। इन पे अच्छे भैया ने बोला था कि सोशल मीडिया पे मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है, अब सोशल मीडिया पे रहोगी या फिर मेरे साथ रहोगी। तो इनने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं सोशल मीडिया पे रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब बताओ, अब इसमें भी गलती किसकी है? बोलो। आदमी खुद छोड़ दो और क्या कह रही घर बिगड़वाए दो। लवी शास्त्री ने और लवी शास्त्री की बहू ने गोबर खाती थी, अन्न नहीं खाती थी। सो लवी शास्त्री और लवी शास्त्री की बहू की बातें मानती गई और बिगाड़ती गई घर अपनों। हद है। कैसे कैसे लोग हैं, पहले खुद ही गलती कर तो फिर दूसरे पे इल्जाम लगाते। और क्या बोला था श्याम जीजू के बारे में कि उनने मेरा बलात्कार किया है, बलात्कार किया है, वो भी भूल गई। अब मैं याद दिलाती हूँ आज पूरे ब्लॉग में, यही याद दिलाऊंगी कि तुमने क्या क्या गलती की हैं। और संजना दीदी का क्या बोला था? प्रूफ डालूंगी, प्रूफ है मेरे पास। और बुआ का क्या बोला था? जेठ जी ने वो फोड़ दी थी डेग, और नाम कैसे लिया था वो भी भूल गई। आज याद ही दिला देते हैं हम बढ़िया से। तुम्हें सब भूलती जा रही हो ना, कह भी लेती हो और भूल भी जाती हो। कमज़ोर बुद्धि की हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हमें जो लग रही है। अगर टेंशन में हो ज़्यादा ही कछू ताश भूल जाती हो जल्दी। तो आज हम याद ही दिलाएं सब चीज़ें। ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हो। तो और हाँ क्या बोल रही थी कि इनकी बहू ने भी मुझे गालियाँ दी थी, ये तो मैं याद ही भूल गई थी। अबे याद मत भूलो, अबे याद रखो, समझ में आई। और हाँ तुमने अपने आदमी की बर्दाश्त करी हो या इन नहीं करी है बर्दाश्त, चाहे घर के हों चाहे कहूँ के हों। तुमने खुद मारो, दूसरे ने पे पिटवाओ अपने आदमी को, तो तुम कर सकती हो बर्दाश्त, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर वाले को बोल के दिखाए जाएँ रौनक के बारे में कछू, हमें उनकी बर्दाश्त नहीं हुए है, तो ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है।
रौनक के लिए तो भैया दुनिया ही छोड़ दिया हम। समझ में आई? तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारी बहू की भी मैं धज्जियाँ उड़ाऊंगी। तुम उड़ाए के देखो, क्योंकि देखो भाई क्या बोलते, शर्म वाले को शर्म लगती है, बेशरमों को शर्म नहीं लगती है। अब जब सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल ही दो है, तो फिर अब बचो ही का, 2 रुपया की तो हो ही गई, सब जान ही गए हैं। तो भैया हमारे घर में तो हमें तो इतनी शर्म आत का छूट सोशल मीडिया पर डालें तो कि हमारे रिश्तेदार देखते हैं, हमारे घर के देखते हैं, का कहें का सोचें। लेकिन शर्म वाले इनको शर्म लगती है, बेशरमों को नहीं लगती है। ये बात तो सही है। मैं चाहे कितना भी बड़ा मैटर हो जाए, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। चाहे हमारे घर में तो सब डाल दें सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे घर वाले की इज्जत है। ठीक है, इज्जतदारन को इज्जत की परवाह होता है। तो जो अब सोशल मीडिया पे ड्रामा फैला रही हो मुंह बना बना के, ये अब तो बंद कर दो। लोग मेरे पास भी कमेंट करने लगे कि ये कब बंद होगा ड्रामा जो सोशल मीडिया पे फैला रखा है। तब हम उन्हें का जवाब दे दें, बता दो हमें, सो ही कह दें कब बंद हो। तो हम उन्हें वही बताए दें कि अब नहीं है, थोड़े दिन और रुको तब बंद हो जाए। हमें टाइम तो बताए दो कि कब बंद हो जाए, लास्ट कब हो हैं। जहाँ जाओ वहाँ जाई, जहाँ जाओ वहाँ जाई, हमें और बेइज्जती लगाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हो गया सोनम वहाँ पे उनके घर में, हमें और शर्मात लोग पूछते हैं। शर्म वाले इनको शर्म लगाता है, वही बात है। अब का ही कहें। और हाँ, कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे ही, तो कमेंट वालों के लिए भी मैं बोल दूँ, कमेंट अगर अच्छे करोगे तो अच्छे करो, अब बुरे करे हो तो बुरे करो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कमेंट तो सबके ही पे, चाहे कितनी अच्छी वीडियो बनाओ तो वह के गलत कमेंट ज़रूर मिलेंगे, चाहे कितना बड़ा क्रिएटर हो। गलत कमेंट आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो किसी के पास गलत कमेंट ना किया हो। समझ में आई? तो कमेंट वालों के लिए यही कहूँगी मैं, कमेंट करने वाले तो करते ही रहते हैं, बाकी कमेंटों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे बोलना होता है मैं वो बोलती हूँ। कमेंट वाले का मैं हाईवे को दे जाते हैं, सोमन की बात इन पर चलें। कमेंट वाले ने कह दी वीडियो बनाना बंद कर दो, तो बंद कर दूँगी मैं। हाँ, घर वाले हमारे रौनक चाहें तो रौनक बंद करवा सकते हैं, उनको है इजाज़त। और कोई कहे तो नो एंट्री। तो ठीक है गाइज़, मैं ये इतना ही ब्लॉग बनाना चाहूँगी, आगे कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ। के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। अभी भी इतना सब कुछ मैंने बता दिया फिर भी। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मेरा ये ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, मजबूरी में बनाना पड़ा मुझे। जब ज़्यादा ही हद हो जाती है तो बनाना पड़ता है। मेरे बारे में अगर कुछ बोला नहीं जाता तो मैं शांत बैठती आज, लेकिन मेरा भी उसमें नाम लिया गया है, तो इसलिए बोलना पड़ा है मुझे मजबूरी में, नहीं तो मैं बोलती नहीं। ठीक है गाइस, बाय बाय।